हमारी दुनिया की बड़ी टेपेस्ट्री में कुछ जगहें इतनी वाइल्ड, इतनी गहरी तरह से कुदरत से बनी है कि वो किसी और टाइम की लगती है। ऐसी ही एक जगह बंगाल की खाड़ी के किनारे है, सुंदरबन। पानी और जमीन का एक बड़ा लैबिरिंथ, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट, आइलैंड्स, मड फ्लैट्स, टाइडल वाटरवेज का एक शानदार मोज़ेक जो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है। यह जमीन दो देशों के बीच बंटी हुई है, इंडिया और बांग्लादेश। पर यह एक पुराने किंगडम का हिस्सा है, टाइड्स का किंगडम। यह रॉयल बंगाल टाइगर का इलाका है, एक शानदार क्रीचर जिसने एम्फीबियस जिंदगी को अपना लिया है। उन चैनल्स में तैरता है जिनमें लोकल मछुआरे नेविगेट करते हैं। स्पॉटेड डियर घने फोलिएज से सावधानी से पानी पीने निकलते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स चुपचाप मडी बैंक्स पर धूप सेंकते हैं और हवा में सैकड़ों तरह के पक्षियों की आवाजें गूंजती हैं। सुंदरबन की कहानी असल में पानी की कहानी है। इसका होना ही एशिया की 3 सबसे ताकतवर नदियों की इमेंस पावर की वजह से है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। हजारों सालों से ये बड़ी आर्टरीज हिमालय से बहती आ रही हैं, अपने साथ बहुत सारी सिल्ट और सेडिमेंट ला रही हैं। जैसे जैसे वे अपनी लंबी यात्रा के अंत के पास आती हैं, उनकी करंट्स धीमी हो जाती है और यह लाइफ गिविंग मटेरियल बंगाल की खाड़ी में जमा हो जाता है। इस धीमी पेशेंट डिपोजिशन ने दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया है, जो अनगिनत आइलैंड्स या चार्स का एक फैला हुआ लैंडस्केप है। ये डेल्टा लगातार बनने और बिगड़ने की जगह है। नदियां खुद को डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्रीक्स, चैनल्स में बुनती और गूंथती हैं, लगातार नए रास्ते बनाती और पुराने छोड़ती रहती हैं। जमीन सॉलिड और परमानेंट नहीं है, बल्कि फ्लूइड और हमेशा बदलती रहती है। सुंदरबन के असली आर्किटेक्ट्स मैंग्रोव्स हैं। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्वाइवर्स हैं। सॉल्टी पानी और ऑक्सीजन पूर मड में रहने के लिए अडेप्टेड है, जो ज्यादातर पौधों को मार देगा। यहाँ दर्जनों स्पीसीज हैं, हर एक यूनिक एडेप्टेशंस के साथ। सुंदरी का पेड़ मजबूत टिकाऊ लकड़ी के लिए जाना जाता है। ये पेड़ एक घना इम्पेनेट्रेबल हरा कैनोपी बनाते हैं, समुद्र के खिलाफ एक किला। बेताज बादशाह, रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन के बाघ सेमी एक्वाटिक होते हैं, पावरफुल स्विमर्स। वे शिकार की तलाश में नदियां पार करते हैं। स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, फिश, क्रैब्स। ऊपर हवा पंखों और पक्षियों की आवाज से भरी है। यहाँ 250 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं। फिश ईगल, ऑस्प्री, किंगफिशर, ईग्रेट। सुंदरबन एक वाइटल माइग्रेटरी स्टॉपओवर है, हर निश जिंदगी से भरा है। सुंदरबन का कैरेक्टर उसके डिस्टिंक्ट सीजन से ड्रामेटिकली शेप होता है। सर्दी नवंबर से फरवरी तक शायद सबसे प्लेजेंट टाइम। हवा कूल और ड्राई होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, आसमान अक्सर क्लियर ब्रिलियंट ब्लू होता है। वाइल्ड लाइफ के लिए यह अबंडेंस का पीरियड है। हल्के टेम्परेचर्स जानवरों के लिए दिन में एक्टिव रहना आसान बनाते हैं और अक्सर यह बाघों या क्रोकोडाइल्स को हल्की धूप में बास्क करते हुए देखने का सबसे अच्छा समय होता है। मॉनसून जून से अक्टूबर तक सुंदरबन को पूरी तरह बदल देता है। आसमान खुल जाता है, टोरेंशियल डाउनपोर्स होते हैं, नदियां ताजे पानी से भर जाती हैं, फॉरेस्ट फ्लोर को डुबो देती हैं और पूरे लैंडस्केप को एक विशाल वाटरी एक्सपेंस में बदल देती है। ये सीजन सबसे खतरनाक थ्रेट भी लाता है, साइक्लोन्स। जब कोई साइक्लोन जमीन से टकराता है तो वह फेरोशियस हवाएं और एक मैसिव स्टॉर्म सर्ज लाता है। ऐसे ही पलों में मैंग्रोव फॉरेस्ट की असली वैल्यू साफ हो जाती है। यह स्टॉर्म के फ्यूरी को एब्जॉर्ब करता है और इनलैंड कम्युनिटीज को बचाता है। सुंदरबन की जियोलॉजी ही उसके वजूद के हर पहलू को डिफाइन करती है। यह सिल्ट से बनी जमीन है, एक लैंडस्केप जो लगभग पूरी तरह फ्लैट है। कोई पहाड़ नहीं, कोई झरने नहीं, एक लो लाइंग डेल्टा। लेकिन वह फर्टिलिटी एक चैलेंज लाती है, सॉल्ट। दिन में 2 बार टाइड्स चैनलों और क्रीक्स में खारा पानी धकेलते हैं, जमीन को सैचुरेट करते हैं। मिट्टी नेचुरली सेलिन हो जाती है, ज्यादातर फसलों के लिए हॉस्टाइल। इन कंडीशंस के बावजूद इंसान अडेप्ट हो गए हैं। और दूसरे टेक्निक्स, फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन्स। मॉनसून में किसान वाटर हाइसिंथ और बैम्बू से राफ्ट्स बनाते हैं। वे मड और कंपोस्ट की लेयर्स बिछाते हैं ताकि बेड्स बन सकें। फिशिंग और एक्वाकल्चर बहुत जरूरी हैं। मछली, क्रैब्स, प्रॉन्स परिवार डेल्टा की बाउंटी पर निर्भर करते हैं, लेकिन इसके खतरों के साथ रहते हैं। सुंदरबन को कई गहरे खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके एग्जिस्टेंस को खतरे में डालते हैं। शायद सबसे अर्जेंट है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, सी लेवल्स अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे हैं और यह लो लाइंग डेल्टा इस क्राइसिस की फ्रंट लाइन पर है। यह बढ़ती सैलिनिटी इकोसिस्टम के लिए एक स्लो एक्टिंग पॉइजन है। जैसे जैसे खारा पानी अंदर की ओर बढ़ता है, यह कम सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव स्पीसीज को मारना शुरू कर देता है, जैसे कि आइकॉनिक संडारी ट्री, जो फॉरेस्ट के हेल्थ के लिए वाइटल है। सुंदरबन का सर्वाइवल अपने शानदार बाघों और रिजिलियंट मैंग्रोव्स के साथ सिर्फ कंजर्वेशन का मामला नहीं है, यह प्लैनेट को बचाने के लिए हमारी कमिटमेंट का एक टेस्ट है। सुंदरबन एक ग्लोबल ट्रेजर है,
एक नेचुरल वंडर जो लाखों लोगों के लिए एक क्रिटिकल शील्ड का काम करता है। सुंदरबन रीजन में खेती करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ की मिट्टी और पानी में बहुत ज्यादा नमक होता है, बार बार बाढ़ आती है और साइक्लोन का खतरा भी रहता है। इतनी मुश्किलों के बावजूद वहाँ के लोग खेती के नए तरीके अपनाकर अलग अलग तरह के अनाज, सब्जियां और फल उगाते हैं। चावल यहाँ का सबसे जरूरी अनाज है और सुंदरबन के किसानों के लिए ये उनकी जिंदगी का सहारा है। किसान ज्यादातर जून से नवंबर तक यानी मानसून के मौसम में नमक सहने वाली धान की किस्में उगाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का एक अनोखा तरीका, तैरते हुए खेत, फ्लोटिंग फार्म्स, यहाँ एक सफल तरीका बन गया है। बांस से बने ये खेत पानी में तैरते रहते हैं और इनमें कंपोस्ट और ऑर्गेनिक चीजों से भरे ग्रो बैग्स में सब्जियां उगाई जाती हैं। आम सब्जियों में बैंगन, टमाटर, खीरा, तोरी, करेला, कद्दू, भिंडी, शकरकंद और मिर्च शामिल हैं। क्योरा फल सुंदरबन में पाया जाने वाला एक खास जंगली फल है जिसे जानवर और वहाँ के लोग दोनों खाते हैं। सुंदरबन, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है, एक बहुत जरूरी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहाँ बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं। ये जगह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए खासकर फेमस है क्योंकि ये दुनिया का इकलौता मैंग्रोव जंगल है जहाँ टाइगर रहते हैं। ये टाइगर लंबी दूरी तक तैरने और खारे मैंग्रोव एनवायरनमेंट में शिकार करने की अपनी अनोखी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके शिकार में स्पॉटेड डियर और जंगली सुअर शामिल हैं, जो खुद भी अच्छे तैराक होते हैं। यहाँ के पानी में इरावाडी डॉल्फिन और एंडेंजर्ड गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। सुंदरबन बर्ड वॉचर्स के लिए एक स्वर्ग है जहाँ 260 से ज्यादा तरह के पक्षी हैं। इस रीजन में किंगफिशर की कई स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें ब्लैक कैप्ड, ब्राउन विंग्ड और कॉलर्ड किंगफिशर शामिल हैं। मड फ्लैट्स और टाइडल क्रीक कई वेडिंग बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, जहां उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। एस्चुअरीन क्रोकोडाइल, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स में से एक है, इन पानी में एक जरूरी शिकारी है। वाटर मॉनिटर लिजर्ड आमतौर पर दिखते हैं, जो अक्सर मड फ्लैट्स पर धूप सेंकते हुए पाए जाते हैं। मड फ्लैट्स में बहुत सारे केकड़े होते हैं, जिनमें फिडलर क्रैब और हर्मिट क्रैब शामिल हैं, जो मिट्टी को एरिड करके एक जरूरी भूमिका निभाते हैं। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव डेल्टा है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के मिलने से बना है। हिमालय से निकलने वाली ये नदियाँ बहुत ज्यादा सिल्ट, क्ले और सेडिमेंट नीचे की ओर लाती हैं। जब ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी के शांत पानी तक पहुँचती हैं, तो उनका बहाव धीमा हो जाता है, जिससे सेडिमेंट जमा हो जाता है। लाखों सालों से इस लगातार जमाव ने डिपोजिशन और इरोजन के साइकिल से डेल्टा की जमीन बनाई है। डेल्टा बंगाल की खाड़ी से रोज आने वाली टाइड से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जिससे एक अनोखा ब्रैकिश वाटर एनवायरनमेंट बनता है। पूरा रीजन बहुत नीचा है, जिसका एवरेज एलिवेशन समुद्र तल से सिर्फ कुछ मीटर ऊपर है। मिट्टी सॉफ्ट, कम कंसोलिडेटेड अलूवियल डिपॉजिट की बनी है, जिसमें सिल्ट और क्ले होता है, और यह इरोजन के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है। ये डायनामिक इकोसिस्टम लगातार इवॉल्व हो रहा है, जहां नदियां और चैनल लगातार अपना रास्ता बदलते रहते हैं, जिससे जियोग्राफी भी बदलती रहती है। सुंदरबन प्रकृति की एडेप्टेबिलिटी और इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहने वाले कम्युनिटीज की रेजिलियंस का एक सबूत है। जब मैं सुंदरबन के बारे में सोचता हूँ, तो मैं तुरंत इस जगह के विशाल स्केल और वाइल्डनेस की तरफ खींचा चला जाता हूँ। इमेजिन करो, खाड़ी बंगाल के किनारे पर एक विशाल हरा लैबिरिंथ, जहाँ जमीन और पानी एक साथ मिल जाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से बना एक बहुत बड़ा डेल्टा। सुंदरबन सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, ये करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। 60% बांग्लादेश में है, बाकी इंडिया में। इंडियन साइड में यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ और उन लोगों के लिए एक सैंक्चुअरी जो इसे अपना घर कहते हैं। और बांग्लादेश में यह और भी बड़ा है, एक जीता जागता प्रूफ। सुंदरबन की असली जान उसके मैंग्रोव फॉरेस्ट में है। मैंग्रोव्स की 60 से ज्यादा स्पीसीज। आइकॉनिक संडारी ट्री फॉरेस्ट का नाम इसी से पड़ा है, सिर्फ पेड़ ही नहीं। सुंदरबन दुनिया का अकेला मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां रॉयल बंगाल टाइगर आज भी खुले घूमते हैं। लेकिन टाइगर्स ही यहाँ के अकेले स्टार नहीं हैं। प्लेफुल ऑटर्स, इल्यूसिव फिशिंग कैट्स, पावरफुल एस्चुअरीन क्रोकोडाइल्स, 260 से ज्यादा तरह के पक्षी। आपको इंडेंजर्ड गैंजेटिक डॉल्फिन भी क्रीक्स में पानी से बाहर आती दिख सकती है। लेकिन अपनी पूरी वाइल्ड ब्यूटी के बावजूद सुंदरबन फ्रैजाइल है। क्लाइमेट चेंज से सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, साइक्लोन्स और भी इंटेंस हो रहे हैं, फॉरेस्ट और फार्मलैंड को बहा ले जाने का खतरा है। खारा पानी हर साल और अंदर आ रहा है, लोग फॉरेस्ट में और अंदर जा रहे हैं,
टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। पोल्यूशन और इलीगल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इकोसिस्टम को खतरा पहुंचा रहे हैं। और फिर भी यहाँ के लोग रिसोर्सफुल हैं। तैरते हुए वेजिटेबल गार्डन्स टाइडल वाटर्स पर तैरते हैं। एग प्लांट्स, गुअर्ड्स, क्योरा जैसे जंगली फल डियर और परिवारों को खाना देते हैं। राइस रोजमर्रा की जिंदगी का स्टेपल फूड है। सुंदरबन फ्लैट है, कोई पहाड़ नहीं, कोई झरने नहीं, बस एंडलेस मड फ्लैट्स, टाइड और टाइम से बनी घुमावदार नदियां। नेचर हमेशा बदल रही है, हमेशा अडेप्ट कर रही है, हमेशा मुझे याद दिला रही है कि ये जंगली जगहें कितनी प्रीशियस और वल्नरेबल हैं। अगर सुंदरबन गायब हो गया तो हम सिर्फ एक फॉरेस्ट नहीं खोएंगे, हम अपना एक हिस्सा और फ्यूचर स्टॉर्म्स के खिलाफ एक जीती जागती शील्ड खो देंगे। इस वंडर को बचाने का समय अब है।